अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़ी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट की हमने अगवानी कढ़ाई खाई थी, नमकीन अगवानी कढ़ाई। तो वही रेसिपी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँ। एंड तक आप मेरी रेसिपी के साथ बने रहिएगा और फॉलो कीजिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये अगवानी कढ़ाई, नमकीन अगवानी कढ़ाई। तो अब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाफ के जी मैंने मटन लिया है। मटन को आप कुकर में डाल लीजिए। उसके साथ मैंने 4 अदद बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और 2 फुल साइज प्याज लिए हैं। 1 हरी मिर्च डाली है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 ग्लास मैं इसमें पानी डालूंगी। 15 मिनट्स के लिए मैं इसको कुकर में रखूंगी मटन को गलने के लिए। अब आपके अपने कुकर का टाइम भी होता है कि आप क्या पता आपका 10 मिनट्स में मटन गल जाए, मगर मैं 15 मिनट्स इसको दे रही हूँ। ये देखिए मटन हमारा बिल्कुल गल गया है, टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी। दूसरी साइड पे यहाँ मैं इसको फ्लेम पे इसी तरह रखूंगी और दूसरी साइड पे मैं कढ़ाई रखूंगी। ये देखिए इसमें मैं डालूंगी 7-8 टेबल स्पून ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी ये, आप बिल्कुल एंड तक फॉलो कीजिएगा। यहाँ ऑयल हो गया है गरम। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 हरी मिर्च। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है। फिर मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता और दालचीनी का 2-3 टुकड़े, 2 हरी इलायची और 3-4 काली मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा। इसको हल्का सा ब्राउन होने दें। साथ साथ मैं इसमें मटन डालती जाऊंगी और भूनती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से साथ साथ इसकी भुनाई भी करते रहें और इस हमारे टमाटर भी प्याज भी अच्छी तरह मटन के साथ भुन जाएंगे। मटन हमारा बिल्कुल गला हुआ है। ये नमकीन अगवानी कढ़ाई है तो फिर इसमें ये नमकीन सी बनेगी और स्पाइसेस इसमें हल्के होंगे। ये देखें, और इसका सारा जो मज़ा है वो इसके मीट के गलने में है। जितना हमारा मटन गलेगा उतनी टेस्टी ये बनेगी। ये देखिए अब मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। डेली नई नई रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती होंगी मेरी रेसिपीज। यहाँ पे ये मैंने डाला है इसके अंदर खसखस 1 टीस्पून। साथ साथ भून भी रही हूँ और साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी डाल रही हूँ ताकि जो हमारा टेस्ट है वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए हमारे मटन के अंदर। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने काला नमक और सॉल्ट दोनों 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक और 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। अगर आप सॉल्ट कम लेते हैं तो कम लें। और यहाँ पे मैं तिल डाल रही हूँ, वाइट तिल 1 टीस्पून। फिर ली है मैंने 1/2 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च कुटी हुई, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब मैं इसकी भुनाई करती रहूंगी साथ साथ। ये देखिए
सारा फ्लेवर ही इसकी भुनाई में है। और इसमें इसका खुसूसियत यही है कि आप इसको जितना भूनेंगे ये उतना टेस्टी बनेगा। अभी हमारी ग्रेवी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। मैंने वाइट तिल एंड में डाले हैं 1 टीस्पून। ये देखिए मैं साथ साथ भून रही हूँ उसको, तेज आंच पे भून रही हूँ। ये देखिए आप, अब मैंने इसका सॉल्ट चेक किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। वन टीस्पून वाइट सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक। ये देखें ये बिल्कुल गल गया है हमारा। ये देखिए आप, सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी कर सकते हैं। स्पाइसेस इतने ही रखिएगा। हाँ, ग्रीन चिलीज को अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप उसको ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल और डाली हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये देखें, और साथ साथ मैं इसकी भुनाई करती जाऊंगी। ये देखिए आप इसको रोगनी नान के साथ सर्व करें या पूरी के साथ सर्व करें, कुलचों के साथ बहुत ही टेस्टी आपको लगेंगे ये। ये देखिए इस तरह से कितना बिल्कुल एक जैसा होता जा रहा है टमाटर और हमारा मटन। ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जिंजर हल्का सा, बाकी ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। फिर ये इसमें मैं ग्रीन डाल रही हूँ कोरिएंडर, फिर कवर कर दिया है। ये देखें 5 मिनट बाद मैंने ये देखा है, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी कढ़ाई भुन गई है, ऑयल ऊपर आ गया है और इतनी हल्की सी हमें ग्रेवी चाहिए। साथ देख लीजिए हमारी अफगानी मटन कढ़ाई नमकीन बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।